हमने जरा जायजा लिया कि खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत में इस वक्त जो पोजीशन है जो वुजरा की, वो किससे ताल्लुक की अफिलिएशन है। मामला कुछ ऐसा है कि निगरान सूबाई वजीर शाहिद खान खटक साहब की वाबस्तगी अवामी नेशनल पार्टी के साथ है। इस वक्त निगरान सूबाई वजीर मोहम्मद अली शाह नून लीग के रहनुमा अमीर मुकाम के करीबी दोस्त हैं। निगरान सूबाई वजीर बख्त नवाज माजी में सूबाई वजीर रह चुके हैं और इनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है। निगरान सूबाई वजीर अदनान जलील ANP के मरकजी रहनुमा और साबिक सेनेटर हाजी मोहम्मद अदील के साहबजादे। निगरान सूबाई वजीर हाजी मोहम्मद गुफरान का ताल्लुक कौमी वतन पार्टी से। निगरान सूबाई वजीर हामिद शाह JUIF के रहनुमा अकरम खान दुरानी के करीबी साथी हैं। निगरान सूबाई वजीर शफीउल्लाह खान पीपल्स पार्टी रहनुमा नजमुद्दीन खान के चचाजाद भाई हैं। निगरान सूबाई वजीर ताज मोहम्मद आफरीदी नून लीगी रहनुमा शाह जी गुल आफरीदी के भाई हैं। निगरान सूबाई वजीर बैरिस्टर फेरोज जमाल का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। अगला बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि निगरान वजीर आला के मुशीर सैयद जरार हुसैन पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नय्यर हुसैन बुखारी साहब के बेटे हैं। निगरान वजीर आला के मुशीर जफर महमूद नून लीग के अहम रहनुमा है और निगरान वजीर आला के मुशीर रहमतुल्लाह खटक JUIF के अहम रहनुमा है। तो सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि क्या निगरान हुकूमत, जिसमें खुलकर अब बात वाज़ेह हो गई है कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के वुज़रा से एफिलिएटेड लोग मौजूद हैं, उनकी पार्टी से एफिलिएटेड लोग मौजूद हैं, तो गैर जानिबदार इंतखाबात कैसे हो पाएंगे। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर तबादले हो रहे हैं और जो पूरे आगे आने वाले इलेक्शन के मंजरनामे के अंदर क्या एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये भी सवाल उठ रहा है। और ये सारे इल्जामात जब इत्तेहादी एक दूसरे के ऊपर लगाएं तो फिर उसकी जो वजन है वो बढ़ जाता है। एमल वली खान साहब ने गवर्नर KP के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाए। उन पे ये भी इल्जाम लगाया कि वो गवर्नर हाउस के अंदर बैठकर तमाम मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, पोस्टिंग्स के मामलात हों या दीगर तकर्रियों की बातें हों। तो और जो एक और संगीन इल्जाम लगाया वो ये था कि अपने ही इत्तेहादियों के लोगों को फोन कर करके पार्टी से को छुड़वाकर JUIF ज्वाइन करने के ऊपर मशवरे दे रहे हैं। ये एमल वली खान साहब ने इल्जाम लगाया, जरा सुनिए। जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मेरे साथ कमेंट किया था कि ये पुख्तनख्वा में जो गवर्नर है ये कराए, और जरदारी साहब आज तक मेरे से इस बात पे नाराज है कि आप क्यों माने इनके साथ। सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, वो फाइनेंशियल कर तो रहे हैं, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हो रही है। गवर्नर साहब डायरेक्टली जो सारा निजाम अभी चल रहा है इसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। पेशावर में तो बिल्कुल उन्होंने अपने बाप का जागीर सा बनाया हुआ है। और अभी जो मैंने बयान दिया तो ये कुछ दिन पहले मैंने बयान दिया था कि जो ये गुलाम अली साहब हैं ये करप्शन के बायस इस पूरे निजाम के लिए बदनामी का सबब बन रहे हैं। तो मैं मौलाना साहब को चाहिए कि इसको तब्दील कर दे। भाई ये पुख्तनख्वा हुकूमत है, कोई हलवा नहीं है। कुछ अरसे पहले अखबारात के अंदर बाकायदा इश्तिहार छपे और ये उसमें से एक इश्तिहार हम आपको दिखाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसमें नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी के मुकामी रहनुमा JUIF के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ जो इल्जामात थे उसके बाद इश्तिहार छपा जिसमें यह कहा गया कि वो हर्जा सराई पे उतर आए हैं और इन जमातों की क़ियादत इनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये ढकी छुपी लड़ाई नहीं है, ये बड़ी ही पब्लिक डोमेन के ऊपर लड़ाई है। इल्जामात बहुत ज्यादा संगीन है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इल्जामात आपने सुन लिए, लेकिन फिर भी जरा अगर हम एक एक इल्जाम को लेकर आगे चलें तो फिर उनको एड्रेस हम करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये निगरान हुकूमत तो गैर जानिबदार होगी कैसे। इसमें 6 वुज़रा पीपल्स पार्टी के, 3 ANP के, 3 PMLN के, 20 के करीब आपके हैं। ये कैसी निगरान हुकूमत है। तो लगता है जैसे विफाक की हुकूमत का एक कैरिकेचर सा है, उसी को कॉपी पेस्ट करके उसी फॉर्मूले के तहत देखकर KP में हुकूमत बना दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो आप कह रही है इस तरह हमारे नोटिस में नहीं है। ये एक गैर जानिबदार, आप प्रैक्टिकल देख लें। और ये जो हुकूमत बनी है वज़ीर आला आज़म खान साहब ने, चूंकि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उसने बैठकर एक ऐसी हुकूमत बनाई है कि शायद तारीख में पहली बार ये सूबाई हुकूमत है कि आज तक किसी भी जमात ने, चाहे PTI क्यों ना हो, आज तक एक क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया कि कोई मिनिस्टर किसी अपनी जमात के, जिस तरह के आपने कहा या
ہمارے دوستوں نے جو کچھ کہا. یہ جو نگراں صوبائی وزیر بخت نواز ہیں، کیا یہ ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے سر؟ نہ، اچھا، اگر ہوتا تو پھر یہ تو الیکشن لڑتا نا. اب دیکھو، میں آپ کو اس باتوں میں نہیں، کیونکہ چیف منسٹر کی خواہش اور اس سے انہوں نے ایک کابینہ بنائی، لیکن اس طرح نہیں ہے. جس طرح آپ تعداد دگنی بتاتے ہیں، اسی طرح سمجھو کہ سب کچھ اس طرح غلط ہے. اصل میں نگران کابینہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بنایا، اور آج تک خود بھی وزیر اعلیٰ صاحب ڈے ٹو ڈے افیئر پہ کام کر رہا ہے. یہ ایسے ہی ایک بات شروع کی جاتی ہے. آج کل کے ماحول میں اللہ ان کو ہدایت دے، کسی چیز کا کسی سے دور کا تعلق نہیں ہے.